हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल न्यूज व्यूज। मैं हूं समृद्धि भारद्वाज। जापान सामाजिक और तकनीकी रूप से दुनिया के सबसे उन्नत देशों में से एक है। जापान देश बहुत ही डेवलप और आधुनिक है। तकनीकी के साथ कुछ जापानी आविष्कार इतने अजीबोगरीब हैं कि वे समझ से परे हैं। जैसे हर चीज के लिए वेंडिंग मशीन, ऑक्टोपस के स्वाद वाली आइसक्रीम और कडल कैफे आदि। जापान अपनी रचनात्मकता से दुनिया को चकित करने से कभी नहीं चूकता। आज मैं आपको कुछ ऐसी ही चीजों की जानकारी दूंगी जो बहुत ही अजीबोगरीब और अनोखी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जापान में कडल कैफे का बहुत बड़ा बाजार है। जापानी हर समय काफी मेहनत करते हैं। ये विचार करते हुए ये दुकानें या कैफे लोगों को आराम देने के लिए बनाए गए हैं। इस दौरान वे अपने किसी दोस्त या साथी के साथ गले मिल सकते हैं। ये लोगों को काफी अजीब लग सकता है, लेकिन ये काफी सुकून देने वाला और स्फूर्तिदायक है। ऑफिस वर्कर्स ऐसे कैफेज में टेंशन, स्ट्रेस दूर करने के लिए जाते हैं। सी फूड तो बहुत से लोगों को पसंद होता है, लेकिन क्या आपने कभी ऑक्टोपस के स्वाद वाली आइसक्रीम चखी है? ये काफी अजीब है, लेकिन जापान में सी फूड लवर इस ऑक्टोपस के स्वाद वाली आइसक्रीम का आनंद ले सकते हैं। शिबुया क्रॉसिंग पृथ्वी पर सबसे व्यस्त क्रॉसिंग में से एक है। आज ये एशियाई संस्कृति का एक प्रमुख हिस्सा बन गया है। जापान में लगभग 5 मिलियन वेंडिंग मशीन है। ऐसा कहा जा सकता है कि प्रत्येक 23 लोगों के लिए एक मशीन है। देश में लगभग हर चीज के लिए एक वेंडिंग मशीन है। इसमें स्नैक्स, मैगजीन, टॉयलेट पेपर, फूल और छाता आदि चीजें शामिल है। जापान में लगभग हर गली में आपको वेंडिंग मशीन की सुविधा मिलेगी। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे छोटा एस्केलेटर जापान के एक डिपार्टमेंटल स्टोर में है? दुनिया के सबसे छोटे एक्सकेलेटर होने के कारण देश का गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज है। ये लगभग 834 मिलीमीटर लंबा है। वहीं जापान में नूडल्स खाते वक्त स्लव की आवाज निकालना अच्छा माना जाता है, इसलिए जापान में रेस्टोरेंट में आप नूडल्स को स्लव की आवाज निकालते हुए पूरे आनंद के साथ खा सकते हैं। ये देखने में बहुत अजीब लगेगा, लेकिन जापान में स्लव की आवाज निकालना अच्छा माना जाता है। दफ्तर में काम के समय नींद लेना प्रोत्साहित किया जाता है। वहाँ का बिजनेस कल्चर उन्हें काम के दौरान सोने की आज्ञा देता है। उन्होंने इसे इनेम्यूरी का नाम दिया हुआ है। जहां बाकी देशों की हम बात करें तो बाकी देशों में काम के दौरान झपकी लेना उनकी नौकरी तक भी छीन सकता है। वहीं जापान में नौकरी करते समय आप आधे घंटे तक आराम से सो सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वहाँ जो भी ऐसा करता है उसे मेहनती समझा जाता है, इसलिए लोग कई बार सोने का नाटक भी करते हैं और वजह आपको मालूम है। रेगुलर इंडियन और वेस्टर्न टॉयलेट का इस्तेमाल तो हम रोज ही करते हैं, लेकिन जापान के टॉयलेट भी हाई टेक हैं। जी हाँ, यूँ समझ लीजिए कि जापान में टॉयलेट का इस्तेमाल करना आसान नहीं है। हाँ, एक टॉयलेट के अंदर आपको कई तरह के बटन मिलेंगे। ये इतना अजीब है कि इसके आविष्कार की कोई जरूरत नहीं थी। मजे की बात ये है कि अमीरों के चोचले नहीं हैं और टूरिस्ट से लेकर आम नागरिक तक इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जापान की राजधानी टोक्यो में एक रोबोट रेस्टोरेंट है। इस थीम्ड बार में पॉप कल्चर, ड्रैगन्स, निंजा, बहुत सारे नियॉन लाइट्स, कतई तेज म्यूजिक और रोबोटिक मॉन्स्टर आइडियाज को मिलाकर अलग अलग शो होते हैं। रंग बिरंगी लाइट्स, नीले बालों वाले डांसर्स से लेस यहाँ के शोज जैसा अजीबोगरीब शो आपको दुनिया में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। आप खाने पीने की चीजें ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन रोबोट रेस्टोरेंट कोई रेस्टोरेंट नहीं है। इस जगह के नाम में बस रेस्टोरेंट लगा है। यहाँ का एक शो देखने के बाद ढंग की नींद किसी 30 मार खां को ही आएगी। जापान के पास एक चीज है जो शायद ही आपको बाकी देशों में मिले। दरअसल ये जापान के अजीबोगरीब आविष्कारों में से एक माना जाता है। जापान ने साल 1979 में कैप्सूल होटल को अपने देश में लॉन्च किया। इसमें उन्होंने छोटे छोटे कमरे बनाए जिसमें सिर्फ एक ही आदमी सो सकता है। ये बहुत ही आरामदायक है, जिसमें लोग सुरक्षित रूप से सो सकते हैं, जहां बड़े व्यापारियों से लेकर गरीब लोग भी आकर रात बिताते हैं।
कैसी लगी आप सभी को ये वीडियो मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। इसी तरह की जानकारियों के लिए बने रहें न्यूज व्यूज के साथ। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि पल पल की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचती रहे।